आप सभी लोगों का एग्जाम प्लस एच यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, तो हम लोग जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बात कर रहे थे और उन्हीं पर कुछ ऑनलाइनर एक बार फिर आपके समक्ष फटाफट अंदाज में चलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स, पसंद आए तो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ही वॉज द सन ऑफ वेल्दी लंदन सॉलिसिटर। लंदन के एक धनवान वकील के घर ये पैदा हुए थे, उनके बेटे थे एंड प्रॉपर्टी ओनर के। ही वॉज एजुकेटेड हारो एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ, तो हारो एंड ऑक्सफोर्ड इंपॉर्टेंट है। इन 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। उन्होंने ये देखिए वकील के बेटे थे और ये भी लॉ की डिग्री हासिल किए थे। ही वॉज कॉल्ड टू दी बार बुलाया गया था इन 1890 बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड। कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। ड्यूरिंग 1893 ही वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड। संसार के कई जगहों पर जाकर के घूमे। ही बिगेन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895, यानी 1895 में राइटर के रूप में वह अपने करियर को चूज किए, शुरू किए। ही मैरिड एडा कूपर, ही द वाइफ ऑफ हिज कजन आर्थर गाल्सवर्दी, यानी अपने जो चचेरे भाई थे आर्थर गाल्सवर्दी, उन्हीं की पत्नी अदा से इन्होंने शादी कर लिया। इन 1912 ही मेड अ टूर ऑफ द स्लाटर हाउसेस इन इंग्लैंड। स्लाटर हाउसेस समझ रहे हैं ना, जो वहाँ पे पशुओं को काटा जाता है। इंग्लैंड में स्लाटर्स हाउस को टूर किए एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड, अमानवीय तरीकों पे एक रिपोर्ट तैयार की है क्या, स्लाटरिंग एनिमल्स को मारने के तौर पे, यानी किस तरीके से जानवरों का हत्या किया जा रहा है, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। In 1916, Galsworthy and his wife worked in hospital in France for some months. कुछ महीनों तक उनकी पत्नी और वे दोनों फ्रांस के हॉस्पिटल में काम किए 1916 से। इन 1918 में ही रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ नाइटहुड। 1800 यानी जनवरी 1918 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज़ कर दिया और वह उपाधि थी 2017 का नाइटहुड की उपाधि, और मना कब किया, जनवरी 1918 में। इन 1921 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन किसको बोला जाता है, तो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स एंड एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट। पेन के प्रेसिडेंट 1921 में चूज किए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वे रिटेन अंडर हिज सीडनेम जॉन सेंट जॉन। स्टार्टिंग के जितने भी नॉवेल वो लिखा करते थे लगभग 1904 तक, यानी आइलैंड फेरिसिस जो है वो उनका अपने खुद के नाम से, यानी जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखना शुरू किए। यानी 1889 से लेकर के 1904 के बीच में जितने भी वर्क उन्होंने लिखे वो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखे थे। इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कॉन्फर्ड ऑन हिम। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए। 1930 में डिलीट की उपाधि से नवाजे गए। किस विश्वविद्यालय के द्वारा, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड विश्वविद्यालयों के द्वारा। कैम्ब्रिज और शेफील्ड जो विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा उन्हें डिलीट की उपाधि से नवाजा गया। 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। अच्छा, इसके बाद 1931 में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है उसको ऑनररी की डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने 1931 में भी दिया था। 1931 में एक और मैटर हुआ था, उन्होंने अपॉइंट हुए थे रोमन लेक्चरर के रूप में ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। 1932 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1932 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी फारसाइट सागा 1922 में जो आया था फ्रेंड्स, उसके लिए ये नवाजे गए थे नोबेल प्राइज से। ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू अ ट्रस्ट मींट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन मतलब वही पेन के जो संस्था है ना, जो क्लब था, उसी को सारा अपना मनी को ट्रस्ट कर दिए थे जो भी नोबेल प्राइज में मिला था। इन द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 ही क्रिएटेड अ न्यू टाइप फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्चुस एंड द वाइसेस, यानी क्या गुड़ क्या अवगुड़, क्या बुराइयाँ क्या अच्छाइयों के बैलेंसिंग को करते हुए उन्होंने एक फिक्शन लिखा था जिसका नाम था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो हीरो है सुम्स फारसाइट, वो अपने ही गुड़ और अवगुड़ के द्वारा अपने ही मेंबर के प्रति कुछ मैटर्स को दिखाया गया है। ठीक है, मैन ऑफ द प्रॉपर्टी में। ठीक है, ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। लॉन्ग ने इस बात को बोला है कि गाल्सवर्दी कभी भी एक अच्छी कहानी को कहने में मतलब कभी नहीं कहे। लॉन्ग ने इस बात को बोला है। द फॉरसाइट सागा 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी को क्या करता है, डील्स करता है फॉरसाइट सागा। ही यूज टू राइट, वो लिखा करते थे फिक्शन को इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, यानी सुबह सुबह में फिक्शन लिखा करते थे और ड्रामा कब लिखते थे फ्रेंड्स, आफ्टरनून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न अ ओल्ड नॉवल इनटू ए न्यू प्ले। पुराने उपन्यास को नए ड्रामा में वो बदलने का उनको एक आदत सी थी। ठीक है, आदत सी।
Every grouping of life has its inherent moral, and his business of the dramatist is to be bring the moral point genitally to the light of the day.